Good morning student. Today I am starting chapter number 4, sorting materials into group. Okay, from the naming it means chapter के नेम से हम ये समझ रहे हैं sorting मतलब क्या होता है. Sorting is any process of arranging items systematically. मतलब बहुत सारे items हैं उसको arrange करना systematic way में उसे क्या बोलते हैं sorting. मीन्स किसी भी आइटम्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करने को हम कहेंगे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स और उसको ग्रुप्स में फॉर्म करना है. ए ग्रुप, बी ग्रुप. ठीक है. सो आगे और आप इसको अच्छे से जानेंगे. 4.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस. अब ऑब्जेक्ट अराउंड अस क्या क्या होते हैं. वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम. ओके, हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़े थे उसमें आपने देखा था फर्स्ट चैप्टर में फूड के बारे में, थर्ड में फैब्रिक्स क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था. सो वी हैव सीन दैट आवर फूड्स, ना जो खाना है वो, और कपड़े क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम. उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हमने देखी. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज़ सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर. खाली खाना और कपड़े ही में वेराइटी नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हमें हर कहीं दिखते हैं एवरीवेयर. उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है. वी सी अराउंड अस, जैसे हम अपने आजू बाजू क्या देखते हैं. अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स. ये सब का मीनिंग आपको पता है ना. चेयर मतलब कुर्सी, बुलक कार्ट मतलब जो काऊ पे जाते हैं लोग, ये सब गांव में होता है बुलक कार्ट, तो यहाँ पे नहीं. सो साइकिल दिखता है, कुकिंग यूटेंसिल्स दिखते हैं मतलब बर्तन दिखते हैं, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स वी सी अराउंड अस. So these are the varieties of the object which we see. All these objects have different shapes, color and uses. So this object have different shapes, है ना. कुकिंग यूटेंसिल्स का अलग शेप है, चेयर का अलग है, और कलर भी डिफरेंट होता है और इनके यूसेस भी डिफरेंट होते हैं. जैसे आपको एग्जांपल दे दिया है फिगर 4.1. देखो ये फिगर, इसमें देखो डिफरेंट चीज़ है तो इनका डिफरेंट शेप है, डिफरेंट कलर है. Look around and identify object that are round in shape. So अब अपने आजू बाजू देखो कि कौन से ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, राउंड है मतलब सर्कल जैसा है. आवर लिस्ट में इंक्लूड अभी अपने लिस्ट में क्या क्या आ सकता है. देखो एक रबर का बॉल आ सकता है, उसको भी हम गोल शेप का ले रहे हैं. फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. If we include objects that are nearly round, our list could also include object like. ठीक है, अभी राउंड वाले ऑब्जेक्ट्स और क्या होंगे. लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड अर्थन पिकर मीन्स घड़ा, जो पानी का घड़ा होता है उसे भी हम गोल कहेंगे. सपोज वी वेयर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल. अगर हम उन चीज़ों को देखते हैं जिनको हम खा सकते हैं. एडिबल मीन्स जिन्हें हम खा सकते हैं, तो उसमें क्या क्या गोल होगा. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1. दिस इज़ इन चैप्टर नंबर 1. सो आप लोग देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 1 में टेबल 1.1 में जो खाने की चीज़ें लिखी, जैसे उसमें एग्जाम्पल था इडली, और वो भी राउंड शेप में आई. Table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter number 1. We might also find that some of those round shape object we just listed out are also in this group. और वहाँ पे से हमने जो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट थे लिस्टेड, उनको हमने इधर एक ग्रुप फॉर्म में डाल दिया है. लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, बकेट्स, lunch box, toys, water container, pipes and many such objects may find a place in this group. अभी हमने एक ग्रुप बना दिया जिसमें प्लास्टिक की चीज़ों को रख रहे हैं. तो प्लास्टिक की चीज़ों में क्या क्या आएगा. बकेट आएगा, बाल्टी होती है प्लास्टिक की, लंच बॉक्स होता है, खिलौने होते हैं. तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ गई, प्लास्टिक वाले ग्रुप में आ गई. दे आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में डाल सकते हैं. इन द अबाउ एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस of their shape और द मटेरियल दे आर मेड ऑफ. ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पहले वाले ग्रुप में कैसे बोला था, जो राउंड है वो चीज़ों को ग्रुप आउट करो, और सेकंड वाले में मैंने कहा प्लास्टिक की जो चीज़ें बनी हैं उसको एक ग्रुप में डालो.
सो ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। ओके, जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे आजू बाजू वो एक या तो दो एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं। दिस मटेरियल में बी, और ये मटेरियल ग्लास का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? और एग्जाम्पल आप बता सकते हैं मटेरियल के। नाउ एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। अभी हमको बहुत सारे ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं, एज मैनी एज यू कैन, फ्रॉम अराउंड अस, जो हमारे आजू बाजू में है वहाँ से। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम। और हम कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? घर से कलेक्ट कर रहे हैं। और कहाँ से? वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम। घर से कलेक्ट कर रहे हैं, क्लासरूम से कलेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, जो स्कूल के बाहर है वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। व्हाट विल वी हैव इन अवर कलेक्शन? क्या क्या होगा हमारे कलेक्शन में? अभी हमने स्कूल से कलेक्ट किया तो क्या होगा? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर। और घर से कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स। ये डिफरेंट मटेरियल होंगे जो हम कलेक्ट करेंगे डिफरेंट प्लेसेस से। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। ओके, वो भी लिस्ट हम बना सकते हैं कि जो हम क्लासरूम में नहीं ला सकते उन ऑब्जेक्ट की। क्या हैं वो ऑब्जेक्ट? फॉर एग्जाम्पल वॉल, जैसे दीवार, ट्री, डोर, ट्रैक्टर, रोड। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अभी हमने चीज़ें कलेक्ट करी, अब ग्रुप में उसको सेपरेट करो। एक ग्रुप में जो पेपर की चीज़ें बनी हो वो चीज़ों को रखो, और एक ग्रुप में मेड फ्रॉम पेपर। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। ओके, separate all objects from this collection that are made from paper or wood. This way we have divided all objects into 2 group. One group has the object that are made from paper or wood. एक ग्रुप है जिसमें पेपर या वुड से चीज़ें बनी है, while the other group has the object that are not made of this material. और दूसरे ग्रुप में जो पेपर और वुड से नहीं बनी है उन मटेरियल्स को डाल दीजिए। Similarly we could separate the things that are used for preparing food. इसी तरह हम ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं वो चीज़ों को जो खाने की चीज़ें होती है। थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जैसे वेजिटेबल्स और ये सब हुए तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं। मतलब एक ग्रुप में कैसे हमको सीक्वेंसली उस चीज़ को अरेंज करना है जो उससे रिलेटेड हो, उसका एक ग्रुप फॉर्म करना है। ऐसे नहीं कि प्लास्टिक, स्टील सब इकट्ठे कर दिया। ये एक प्लास्टिक का जैसे हमने अलग ग्रुप बनाया और ईडेबल चीज़ों का अलग ग्रुप बनाया जिन्हें हम खाते हैं उनका। सो इन दिस चैप्टर वी आर studying how to sort a material into groups. Now let us be a little more systematic. और हमको systematic बनना है। List all object collected in table 4.1. अभी 4.1 एक टेबल है, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट को लिस्टेड किया गया है। Try to identify material that each one is made of. और ये आइडेंटिफाई करो कि ये एक मटेरियल किसका बना हुआ है। It would be fun to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. हमको इसको और टेबल को बढ़ाना है और कलेक्ट करने हैं ऑब्जेक्ट्स और उनके बारे में पता करना है कि किस किस से बने होते हैं। It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friend, teacher and parents to identify the material. कहीं पे आप कुछ ऑब्जेक्ट्स लाएंगे तो कुछ डिफ़िकल्टी होगी तो आप अपने टीचर से, फ्रेंड से और पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं कि मटेरियल कौन से मटेरियल से बना हुआ है। अभी इधर एग्जांपल दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट जैसे दिया हुआ है प्लेट और थाली ले लो, तो मटेरियल कौन सा रिक्वायर होता है, कौन से मटेरियल की बनी होती है प्लेट या थाली? स्टील की होती है, ग्लास की होती है, प्लास्टिक की होती है और एनी अदर। ठीक है, तांबे की भी होती है इसलिए एनी अदर लिख दिया, और भी मटेरियल्स की होती है। नाउ ऑब्जेक्ट है पेन। अब पेन किस मटेरियल का बना होता है? मेटल का और प्लास्टिक का। और 2 एग्जांपल आपको बोल दिए, तो मैंने एक बुक का एग्जांपल लिया। बुक काय की बनी होती है? पेपर की। और कंपास बॉक्स ले लिया एक एग्जांपल। कंपास बॉक्स काय का बना होता है? आयरन और प्लास्टिक का।
नाउ एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 लिस्टेड, अभी टेबल 4.1 पढ़ा है, 4.2 टेबल के लिए आगे बता रहे हैं। 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल, इसमें कॉमन मटेरियल लिस्टेड किए गए हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल इन कॉलम 1, इस कॉलम 1 में आप और मटेरियल ऐड कर सकते हैं दैट आर नोन टू यू। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी डे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेनली ऑफ दिस मटेरियल। अभी हमको सोचना है कि इस मटेरियल से क्या क्या चीज़ें हमारे रोज़ जो हम देखते हैं उसकी बनी हुई है, एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। नाउ टेबल 4.2, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जो सेम मटेरियल के बने होते हैं। मटेरियल है जैसे वुड, अब ऑब्जेक्ट्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट। वुड का क्या बनता है, चेयर बनता है, टेबल बनता है और बुलक कार्ट बनता है, एंड इट्स व्हील भी उसके बनते हैं। मटेरियल एक है लेकिन ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे एग्जांपल है पेपर, पेपर से क्या कौन से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, बुक बनती है पेपर से, नोटबुक बनती है, न्यूज़पेपर बनता है, टॉयज़ भी बनते हैं, कैलेंडर भी बनता है। लेदर से क्या बनता है, बैग, शूज़, बेल्ट एक्सेट्रा। प्लास्टिक से कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं, बकेट, टम्बलर, बॉक्स, टॉयज़ एक्सेट्रा। कॉटन से क्या बनता है, साड़ी, शर्ट, रूप एक्सेट्रा। स्टील, मैंने एग्जांपल एक और दे दिया, जैसे स्टील से क्या बनता है, टेबल, प्लेट, बाउल एक्सेट्रा। नाउ व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल से हमने क्या फाइंड किया। फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज, हमने ग्रुप किया ऑब्जेक्ट को मैनी डिफरेंट वेज में। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, इससे हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट अराउंड हमारे पास में बहुत डिफरेंट मटेरियल से बने। एट टाइम एनी ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ सिंगल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल। एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट एक मटेरियल का ही बना होता है और दूसरे ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के भी बने होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और हमने इस टेबल के थ्रू देखा कि एक मटेरियल डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने में काम आता है। वॉट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड for making and giving object, it seems that we need to know more about different material। और भी हमें जानकारी अभी चाहिए कि different materials क्यों different object different material से बने होने चाहिए। So in this video I am stopping here only. Next video I will be teaching you property of materials.